आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के इजलासों के वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 के बजाय 4 बजे होगा। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत की तरफ से मुजवजा आईनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदर वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे होगा। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कोई एजेंडा शामिल नहीं। एजेंडे में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी कार्रवाई का हिस्सा होंगे। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का दूसरा इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजेस रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज मुतल्लिका ऐवानों में मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास हिदायत जारी करते हुए कहा, तमाम अरकान पार्टी फैसले के मुताबिक आईनी तरमीम बिल के हक़ में वोट दें। पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट डालना लाजमी है। हुकूमत आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर करा पाएगी। हुकूमती इत्तेहाद के नंबर गेम पूरा करने के लिए रात गए तक कोशिशें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आईनी तरामीम के मसवदे पर ब्रीफिंग। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। वज़रा तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास चले गए। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गया। मौलाना से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुँच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत जारी थी कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोबारा मौलाना के घर की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पेशरफ से मुताल्लिक़ फजल रहमान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। हुकूमती वज़रा का नंबर पूरे होने का दावा। मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील कहते हैं, तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, जजेस की उम्र से मुतल्लिक़ पॉइंट ज़ेर ग़ौर है। इतलाक़ तमाम जजेस पर होगा। कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, आईनी तरमीम के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। तलाल चौधरी बोले कि कोई चीज़ कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आखिरी इदारा है जिसका फैसला अटल होता है। PTI का मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। सरबराह JUI का PTI वफ्द के एजाज़ में शाइया बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द पहुँचा तो मौलाना फजल रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। वफ्द में असद कैसर, उमर अजूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। PTI वफ्द ने कहा, हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमती वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के हक़ में नहीं, हुकूमती तजावीज़ से इत्तेफाक नहीं करता। बैरिस्टर गौहर बोले, मुलाकात अच्छी रही, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने इत्तेफाक किया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि मेरी मुस्कुराहट ही आज की मुलाकात का जवाब है। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं हमें मालूम नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं, उन पर पार्टी के बाकी रहनुमाओं, शूरा और मजलिस आमला के अरकान से भी मुशावरत की जाएगी। तजावीज़ में शायद कोई अच्छी चीज़ लगे और कोई बुरी लगे। जो चीज़ अच्छी लगेगी उस पर अच्छी बात करेंगे। कौम दुआ करे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहम नहीं, अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया। PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है।
कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बली पर होगा। कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। 8 रुकनी बेंच का फैसला। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। ज़राए इलेक्शन कमीशन की वजाहत। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ज़राए ने PTI पर ही बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। बानी PTI धमकी आमेज पोस्ट के केस में शामिल तफ्तीश। FIA की टीम बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंची। तहकीकाती टीम की बानी PTI से धमकी आमेज पोस्ट पर 45 मिनट तक पूछगछ। 3 रुकनी टीम में FIA के तफ्तीशी अफसर शामिल थे। हुकूमत आईनी तरमीम का बिल आज पार्लियामेंट में पेश करेगी। मुशीर वजारत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील ने वाज़ेह कर दिया कि तरमीम किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं, जजिस की उम्र से मुतालिक पॉइंट ज़ेर गौर हैं। इतलाक तमाम जजिस पर होगा। कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन नोट करेगी कौन किसे वोट दे रहा है। हुकूमत की नीयत साफ है। हुकूमत मावराए आइन तरमीम नहीं लाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम के तमाम मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। पहले काबीना और फिर कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। तलाल चौधरी बोले कोई चीज़ पार्लियामेंट की कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकती। पार्लियामेंट आखिरी इदारा है जिसका फैसला अटल होता है। PTI का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। आईनी तरमीम की बॉल मौलाना के कोर्ट में 2/3 अक्सरियत के लिए फजलुर रहमान की हमायत लाजमी। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह JUI को मनाने के जतन। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग। मौलाना ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। वज़रा तजावीज़ लेकर वज़ीर आज़म के पास चले गए। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वक्त मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गया। मौलाना से हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त कर दी। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुंच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी थी कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दोबारा मौलाना के घर की घंटी बजा दी। वजीर आजम से मुलाकात में पेशरफ से मुताल्लिक फजलुर रहमान को आगाह किया। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। सरबराह JUI का PTI वफ्द के एजाज़ में शाया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द पहुंचा तो मौलाना फजलुर रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और साहिबजादा हामिद रजा शामिल। PTI वफ्द ने कहा हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, दाल में कुछ काला है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमती वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक़ में नहीं, हुकूमती तजावीज़ से इतफ़ाक़ नहीं करता। तहरीक इंसाफ का वफ्द मुलाकात के बाद निकला तो सहाफ़ियों ने घेर लिया। बैरिस्टर गौहर बोले मुलाकात अच्छी रही, कई चीज़ों पर मौलाना साहब ने इतफ़ाक़ किया। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा मेरी मुस्कुराहट ही आज की मुलाकात पर जवाब है। शिबली फराज बोले इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कौमी इत्तफ़ाक़ के राय के लिए हुकूमत PTI समेत दीगर जमातों को एतमाद में ले। कौम दुआ करे हमसे कोई गलती ना हो जाए। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ना ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सब सोचने दें, समझने दें, दुआ करें कि हमसे कोई गलती ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाया। अरकान को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है, कौमी नौइयत के मामलात को सिर्फ पार्लियामान के जरिए ही हल होना चाहिए। हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकाल कर इस्तेहकाम की बजाय की जानिब लाएंगे। मुल्क दुश्मन अनासर पूरी कोशिश करते रहे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। आईनी इदारों को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरमीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजिस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जज रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे, सेनेट का शाम 4 बजे होगा।